एक बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर तंज, इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर तंज कसा है जयप्रकाश और गोकुल सेतिया ने साधा निशाना। कांग्रेस में अभी नए नए हैं विजेंद्र सिंह। जयप्रकाश का बयान, मैं सद्भाव यात्रा में नहीं गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा यात्रा अधिकृत नहीं। जयप्रकाश का यह बयान इस बीच सामने आया है। 3 कृषि कानून पास होने के समय विजेंद्र बीजेपी में थे और किसानों में गुस्से की वजह से लोग इकट्ठा नहीं हुए, ये कहना है। यानी सद्भाव यात्रा में इकट्ठा नहीं हुए। सद्भाव यात्रा पर गोकुल सेतिया का पोस्टर के जरिए ये वार जो है वो यहां पर किया गया है गोकुल सेतिया द्वारा। और नए कृषि कानूनों, विजेंद्र सिंह आज कांग्रेस की विचारधारा को ढोल पीट रहे हैं। आज मेरा इन घमंडी शख्सियतों से टकराव है, गोकुल सेतिया ने पोस्टर के जरिए कहा। मुझे पार्टी के लिए संघर्ष और लड़ना मरना आता है। दाढ़ी बढ़ाकर मटका लगाने वाली आदत मुझ में नहीं है। पोस्टर के जरिए गोकुल सेतिया का यह बड़ा बयान। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर अंदर खाने, कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है देखिए। अभी हाल फिलहाल सद्भाव यात्रा को संबोधित राहुल गांधी ने किया था, जमकर मंच से तारीफें हुई विजेंद्र सिंह की। लेकिन पार्टी के अंदर खाने इस सद्भाव यात्रा को लेकर जो अलग अलग विचारधाराएं बनी हुई हैं वो ये बता रही है कि क्या कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के अंदर खाने इस सद्भाव यात्रा को लेकर वाकई में सद्भाव है। तो सद्भावना यात्रा को लेकर जो स्थिति लगातार बनी हुई है, जयप्रकाश ने क्या कुछ कहा था वो सुनिए अब आप। कांग्रेस नेता तो बड़ा स्पष्ट शब्दों का, जो भी यात्रा करेगा अच्छा है, यात्रा करो। और बाकी यात्रा तो करते रहते हैं। राहुल जी तो सबको कह के गए और विजेंद्र सिंह ने यात्रा करी क्योंकि नया नया कांग्रेस में आया था, बीजेपी से राजनीति शुरू की थी, तो घूम घूम के देख लिया प्रदेश की ज्योग्राफी आई है ना। मैं नहीं गया। अभी थोड़ी सी एक दिक्कत है लोगों में, क्योंकि हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने और हमारे प्रभारी साहब ने कह दिया था कि ये यात्रा अधिकृत नहीं। और हमारे इलाके में इसलिए भी लोग नहीं गए, प्रदेश के लोग, क्योंकि जब 3 कृषि कानून पास हो रहे थे तो उस वक्त विजेंद्र सिंह बीजेपी में थे। 730 किसानों की शहादत हुई थी, याद होगा आप सब लोग। तो किसानों में गुस्सा है। जब किसानों में गुस्सा है तो लोग नहीं इकट्ठे, मैं क्या कर सकता। कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी भंडारी जी। सर, सवाल यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। सद्भाव यात्रा निकाली गई ताकि प्रदेश की जनता को एक साथ लेकर जो है हरियाणा कांग्रेस वो आगे बढ़े, और मोहब्बत की दुकान का जिक्र बार बार होता है, चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो या फिर विजेंद्र सिंह की यात्रा हो। लेकिन पार्टी के अंदर खाने सद्भाव शब्द लग रहा है सटीक नहीं बैठ रहा है। ये गोकुल सेतिया और जयप्रकाश जी का बयान आपने सुना होगा, क्या कह गए वो? देखिए भंडारी जी, जिस प्रकार हमारे सांसद श्री जयप्रकाश जी और हमारे विधायक श्री गोकुल सेतिया जी ने जो विचार रखे हैं, जो बात कही है, वो उन्होंने राजनीति के उस संदर्भ में कही है जब चौधरी विजेंद्र सिंह जी भाजपा में हुआ करते थे जी। और अगर उन्होंने कोई इस प्रकार की बात कही है, ये उनका एक राजनीतिक विचार हो सकता है जी, वो उनका निजी विचार हो सकता है। लेकिन जहां तक पार्टी की बात है, चौधरी विजेंद्र सिंह जी ने जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश में भाजपा द्वारा किए गए माहौल को बिगाड़ने का, भाई को भाई से लड़ाने का जो माहौल पैदा किया था जी, उसमें सद्भाव पैदा करके प्रदेश के विकास के अंदर, प्रगति के अंदर सभी 36 बिरादरी मिलकर चले, उसकी जो यात्रा की है, उसको हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने, जो आज लोकतंत्र को बचाने के लिए दुनिया के अंदर की नहीं
भारत का सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं, पूरा विपक्ष उनकी तरफ देख रहा है, तो उन्होंने गुरुग्राम में आकर जिस प्रकार समर्थन किया है, ये सारी बातें छोटी पड़ जाती हैं। ठीक है राय सिंह जी, आपका ये वक्तव्य है जाहिर तौर पर, लेकिन पार्टी लाइन पर अगर मीडिया के सामने कोई नेता इस तरीके की बयानबाजी करता है तो उसे पार्टी का बयान भी समझा जा सकता है, क्योंकि ये बयान जो है वो अभी नहीं आया है। गोकुल सेतिया तो लगातार सद्भावना यात्रा को लेकर बयान पे बयान दे रहे हैं, एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार तो दे चुके हैं। प्रोफेसर विदुर रावल जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इस तरीके का बयान एक व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इसे सद्भाव यात्रा से जोड़कर ना ही देखे। लेकिन विदुर रावल जी मेरा सवाल यहाँ पर यही है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की जाती है, लेकिन पार्टी के अंदर ये सद्भाव की जो मनोभावना है अगर वो ही ना रहे तो फिर पार्टी के अंदर ऑल इज नॉट वेल की स्थिति तो है। घर में कुछ होगा तो बाहर वाले तो पूछेंगे कि आखिर घर में चल क्या रहा है। देखिए कांग्रेस आज एक शैटर्ड पार्टी है जी, पूरी तरीके से टैटर्स में है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी एक बिखरा हुआ घर है, एक डिवाइडेड हाउस है, जहां पर कलह कलेश है, सद्भाव का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। इसीलिए इस सद्भाव की मेडिसिन उन्हें लेनी पड़ रही है। देखिए ना अंजलि जी, जब हम बीमार होते हैं तो हम बीमारी के लिए मेडिसिन लेते हैं, जब बुखार होता है तभी तो लेते हैं ना बुखार की दवाई। तो कांग्रेस में सद्भाव नहीं है, इसलिए तो सद्भावना यात्रा निकालनी पड़ रही है कांग्रेस पर। अब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में ये सद्भाव यात्रा में भी जो सद्भाव विहीनता दिखी हमने देखा कि किस प्रकार से लोग पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कह रहे थे कि मैं इस यात्रा में नहीं जाऊंगा, राहुल गांधी आएंगे तो भी नहीं जाऊंगा, मुझे राहुल गांधी के कार्यालय से बुलाया जाएगा तो जाऊंगा। और बाद में जिस प्रकार से कुछ लोग गए और कुछ लोग नहीं गए, और अब वो यात्रा वाला जो एक तमाशा है वो खत्म हुआ, तो उसके बाद भी किस प्रकार से एक के बाद एक नेता, जयप्रकाश जी जो मौजूदा इनके सांसद हैं, गोकुल सेतिया जी जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो उनका निजी विचार हो सकता है, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या इस प्रकार के निजी विचार जो है किसी एक लोकतांत्रिक पार्टी जो खुद को संगठित दिखाती है उसमें ये हो सकते हैं क्या कि एक नॉर्थ पोल की बात करे, दूसरा साउथ पोल की बात करे? क्या ये इसको इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर जो है बर्दाश्त किया जा सकता है? जी। फिर अगर इसको बर्दाश्त किया जा सकता है तो कर्नाटका के उस मंत्री का क्या कसूर था जिसने राहुल गांधी से सीधा सीधा सवाल पूछा कि भाई अगर कर्नाटक के अंदर वोट चोरी हुई है तो सरकार तो हमारी थी, ठीक है, प्रशासन तो हमारा था, ठीक है, वोट चोरी हुई है तो हमने की, और उसको 2 घंटे के अंदर बर्खास्त करके पार्टी से भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड की बात राय सिंह गुर्जर जी इसलिए भी हो रही है क्योंकि जयप्रकाश जी का कहना यहाँ पर यह है कि हमारे तो प्रदेश प्रभारी ने ये कह दिया कि ये यात्रा अधिकृत नहीं है। उसके बाद एकाएक राहुल गांधी आते हैं तो सबके पास से आदेश निर्देश चला जाता है कि देखिए सबको यहाँ पर मौजूद होना है। हालांकि उसमें से कई नेता जो है कांग्रेस के नेता वो दूरी बनाए रखते हैं। फिर भी देखिए भंडारी जी, हमारे सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र साहब बहुत ही सूझवान राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें इन सब बातों का, जिस प्रकार से हमारे माननीय सांसद और विधायक जो विचार दे रहे हैं, उन्होंने इन सब बातों को सुना है और वो हमारे प्रदेश के अंदर अनुशासनात्मक कमेटी भी है। सब चीजें यहाँ पर पार्टी की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है। और विषय जो है सद्भाव यात्रा का, जो मेरे मित्र कह रहे थे भाजपा प्रवक्ता बिखराव, अरे देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देश को एक संदेश दिया है कि लोकतंत्र को बचाएंगे तो कांग्रेस बचाएगी। यहाँ धक्के से, लेकिन आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सद्भाव यात्रा से लोग नहीं जुड़े। आपके पार्टी के नेता सांसद कह रहे हैं कि नहीं जुड़े लोग। 3 कृषि कानूनों के दौरान वो बीजेपी में थे। भंडारी जी मुझे मौका दीजिए। हाँ, पूरी बात सर, मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही थी। आप विरोध जी को भी नहीं कर सकते, तो मेरी पूरी बात उनसे भी पूछूंगी। काउंटर क्वेश्चन था मेरी बात ये है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जननायक राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देश के सामने इन नफरत पैदा करने वालों को चुनाव आयोग जैसी संस्था को पंगु बनाकर बंगाल के चुनाव को लूटने का जो अपराध किया है, उसके लिए जननायक राहुल गांधी जी ने आवाज दी है। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा देश उनके साथ है, इनको बता दीजिए। दूसरी बात, रही बात लोकतंत्र में जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है, हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस एक अनुशासनात्मक कमेटी के साथ हमारी पार्टी के अंदर संगठन में है और इस विषय को हमारे बड़े नेता देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बात जो है कि जिस प्रकार अगर भाजपा की बात करें, राजेंद्र जी क्या कहते हैं
कि एक विधायक ने थूक कर चाट लिया। एक इंद्रजीत के साथ साथ लोकसभा में हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर क्या कहते हैं कि नाग, सांप और बिच्छू का खेल खेलते हैं खेल मंत्री के साथ। ये अपनी बातों को भूल जाते हैं। किस प्रकार अनिल विज जी को प्रताड़ित किया गया है, किस प्रकार उनके खिलाफ अपशब्द बोले गए हैं, किस प्रकार धनखड़ जी को और यहाँ पर भाजपा के बड़े नेताओं को, बाला साहब को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया। ये लोग अपनी बातों को भूल जाते हैं। इनके अंदर बिखराव है, टूट है, घमंड है, सत्ता का अहंकार है और लोकतंत्र में ये केवल दबाना चाहते हैं। कांग्रेस में सबका सम्मान है, सबकी बात सुनी जाती है। हमारे राव अध्यक्ष जी इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। मैंने एक सवाल पूछा सर, जयप्रकाश जी का सवाल था, उन्होंने एक जवाब दिया कि लोग नहीं जुड़े, इस सद्भाव यात्रा में लोग नहीं जुड़े। देखिए उनका विचार है, उनका विचार है, लेकिन जिस प्रकार आपने सारी सोशल मीडिया आपने खुद कवर किया है, भंडारी जी आपके टीवी ने खुद कवर किया है, किस प्रकार लोगों ने सड़क पर आकर गुड़गांव जैसे वेस्ट शहर के अंदर राहुल जी का सम्मान किया है। वो कांग्रेस के प्रत्येक जन ने देखा है। ये उनका विषय हो सकता है, उनके पास कोई रिपोर्ट अलग होगी, वो समझ सकते हैं, लेकिन केवल मात्र कुछ कहने से, समझने से सब बातें साफ नहीं हो जाती, सब बातें स्पष्ट हो जाती है। वही सब कुछ नहीं होता। सच्चाई आपके सामने है। राहुल जी को जननायक को सुनने के लिए पूरा हरियाणा उठा। कोई नाराजगी पार्टी के अंदर खानी तो नहीं है सर? हम बतौर प्रवक्ता आपसे जानना चाहेंगे, कोई नाराजगी तो नहीं है क्या? देखिए भंडारी जी, राजनीति में विचारधारा में हम सब संगठन में एक हैं। कोई निजी नाराजगी हो सकती है। दोनों बड़े नेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी बड़े नेता हैं, जयप्रकाश जी भी हमारे वर्तमान में सांसद भी बड़े नेता हैं। कोई बात हो सकती है बड़े लोगों के बीच में, उनका निजी विचार, निजी कोई आप कह रहे हो कि मनमुटाव हो सकता है, वो जानते हैं, लेकिन पार्टी में उनकी बात को सुना है और पार्टी उनकी बात पर ध्यान देगी। हम मिलकर बार-बार ये कहा जा रहा है कि वो अभी पार्टी में आए हैं, अभी पार्टी में आए। उनके हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह तो पुराने कांग्रेसी भी रहे हैं, उनके पिताजी, लेकिन ठीक है, विजेंद्र सिंह को लेकर बार-बार कहा जा रहा है कि अभी भी पार्टी में आए हैं, नए हैं, तो इसलिए मैंने सवाल पूछा। जी देखिए उनका विचार है। जब से वो पार्टी में आए हैं, चौधरी विजेंद्र सिंह जी हमारे लिए सम्मानित है। हमारी पार्टी चुनाव भी लड़ा है और धक्के से भाजपा ने जिस प्रकार लोकतंत्र को लूटा है, उनको उचाना से हराया भी है। मात्र 90 वोटों से गिनती उन्होंने थे। 6 से तारीख से 7वीं तारीख, 8वीं तारीख, 10वीं तारीख पहुंच गई है। उचाना से चौधरी विजेंद्र सिंह जीत रहे थे, धक्के से भाजपा ने उनको हराया है, ये भी देखा है। वो हमारे सम्मानित नेता हैं आज। और चलिए, सम्मानित नेता है, सम्मान पार्टी के अंदर बना रहे तो ही ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राय सिंह गुर्जर जी और प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।